बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद वैस। तो आज की जो वीडियो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। जितने भी एलएलसी के ओनर हैं या जितने भी कॉरपोरेशंस हैं या जितनी भी कंपनीज़ वगैरह हैं जो कि यूएसए में अपना बिज़नेस को रन कर रही हैं, तो उन सब के लिए वो जितने भी उसके ओनर हैं ना चाहे वो यूएसए रेजिडेंट है या नॉन यूएस रेजिडेंट है, उन सब के लिए ये वीडियो बहुत अहम है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। जैसे मैं यहाँ पर मैंने लिखा है हाउ टू फाइल BOI स्टैंड फॉर बेनिफिशियल ओनरशिप इंफॉर्मेशन। ये एक रिपोर्ट होती है जो कि वहाँ पर आपने फिनसेन वेबसाइट, एक ऑफिशियल वेबसाइट, एक जो कि यूएसए का एक गवर्नमेंट का एक अदारा है, जहाँ पर आपने ये रिपोर्ट फाइल करनी होती है। ये कौन सी रिपोर्ट होती है, यहाँ पर हम कुछ चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं। जब भी आपने अमेज़ोन के लिए या किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए या किसी भी बिज़नेस के लिए जब आपने कंपनी को रजिस्टर करना है, या कंपनी किसी भी टाइप की हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल मोस्टली हम LLC की बात करते हैं क्योंकि हमें वही ज़्यादातर चाहिए होती है। तो अगर आपने LLC क्रिएट करनी है ना, तो पहले तो ये सिंपली प्रोसेस ये होता था कि आप वहाँ पर अपने जितने भी ओनर की इंफॉर्मेशन होती थी, जस्ट आप वहाँ पर उसकी इंफॉर्मेशन रिटर्न आप प्रोवाइड कर देते हैं। उसकी कोई भी आइडेंटिफिकेशन के लिए कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट्स आप वहाँ पर प्रोवाइड नहीं थे करते। फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी बात लूँ कि मोहम्मद वैस के नाम पर अगर आपने LLC बनवानी है, तो आपने जस्ट ओनर के अंदर उसका नेम वहाँ पर पुट करते हैं कि मोहम्मद वैस। अगर मोहम्मद वैस का जो लीगल डॉक्यूमेंट्स है ना वो वहाँ पर आपको प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं थी। तो इस चीज़ को लेते हुए वहाँ पर आप देखते हैं कि जितने भी मनी लॉन्ड्रिंग के इश्यूज़ वगैरह आते हैं और जितने भी यहाँ पर ये फ्रॉड वगैरह होते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा वहाँ पर होना शुरू हो गए थे। तो फिर वहाँ की जो गवर्नमेंट है, यूएसए की जो गवर्नमेंट, वो उन्होंने यही कहा कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये ओनर है एक पर्टिकुलर LLC का, तो अगर इसने किसी भी फाइलिंग की मिसिंग की है या कोई भी इसके ऊपर पेनल्टीज़ वगैरह तो वो वहाँ पर प्रोवाइड नहीं करता, तो हम इसके ऊपर कोई भी हम और पेनल्टी लगाते हैं, इसको हम कुछ सज़ा वगैरह देते हैं। तो वहाँ पर जब वो देखते हैं कि उसकी सिर्फ इन्फॉर्मेशन हमारे पास उसका जस्ट नाम है, मगर हमें पता ही नहीं है कि अगर पाकिस्तान में हम देखें कि मोहम्मद वैस तो बहुत ज़्यादा है, तो किस मोहम्मद वैस को हम पकड़ें, किस से ये सारी पेनल्टीज़ हम पूरी करें, किसको हम सज़ा दें। तो फिर अब उन्होंने ये मनी लॉन्ड्रिंग को देखते हुए वहाँ पर अब उन्होंने इस चीज़ को और सिक्योर करने के लिए वहाँ पर IRS के साथ एक मीटअप करने के बाद जो फिनसेन है ना, यहाँ पर मैंने इसको ये जो रेड लाइन के अंदर फिनसेन है ना, इसको वहाँ पर इस चीज़ को हैंडल करने के लिए इन्होंने असाइन किया है कि आप LLC की कंपनीज़ के जितने भी ओनर हैं या दूसरी कंपनी के जितने भी ओनर्स वगैरह हैं, अगर आप उसकी सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके आप अपने पास रखें। अगर कोई भी वो हेरी फेरी करता है वहाँ पर, अगर कोई भी इलीगल काम करता है, तो हमारे पास उसकी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए ताकि हम उसके अगेंस्ट कोई भी हम केस ओपन कर सकें किसी भी कोर्ट के अंदर, तो उसके ऊपर हम पेनल्टीज़ वगैरह लगा सकें, उसको हम सज़ा दे सकें। तो वो सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन आप वहाँ पर उसको कलेक्ट करें। तो फिनसेन का यही काम है, ये जो आपने बेनिफिशियल ओनरशिप इन्फॉर्मेशन वहाँ पर आपने प्रोवाइड करनी है ना, ये आपने अपनी कंपनी के अगेंस्ट ही अपनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है कि ये कंपनी के अगेंस्ट मैं ये ओनर हूँ और मेरी ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह है, मेरे आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स ये है, मेरा एड्रेस ये है, मेरा फ़ोन नंबर, हर चीज़ वहाँ पर आपने प्रोवाइड करनी होती है। और वो डाटा फिर वो अपने पास सेव कर लेती है ताकि फ्यूचर में अगर आप कोई भी इलीगल वे के ज़रिए आप कोई भी बिज़नेस वगैरह करते हैं, तो फिर आपको US लॉ के ज़रिए फिर आपको वो पकड़ सकें। तो ये सारा जो इसका मेन कंसेप्ट है जो यही है, ये जो हम फाइल करते हैं BOI, इसका मेन जो कंसेप्ट है ना वो यही चीज़ है ताकि वहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग के इश्यूज़ वगैरह वहाँ पर ना रिसीव हों, इसी तरह के और भी जो फ्रॉड्स वगैरह होते हैं उसको ना रिसीव हो। इसी चीज़ को देखते हुए अगर अब हम ट्रेडमार्क की बात करें, तो ट्रेडमार्क के ऊपर भी पहले वहाँ पर जस्ट आप इजीली अकाउंट क्रिएट करते थे, अकाउंट क्रिएट करने के बाद आप ट्रेडमार्क को रजिस्ट्रेशन करवा लेते थे, मगर वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा फ्रॉड्स होने की वजह से अब उसके ऊपर भी वहाँ पर अकाउंट आप किसी अटर्नी के ज़रिए या आप SSN की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के बाद ही अकाउंट बनाएंगे, फिर ही आपका फिर ट्रेडमार्क रजिस्टर होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्रॉड्स होने की वजह से वहाँ पर आप इस चीज़ को और कम्प्लीटली सिक्योर करने की कोशिश कर रहे हैं। अब मोस्टली हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस ले लेते हैं कि जिसके ऊपर ज़्यादातर हमें क्वेश्चंस वगैरह रिसीव होंगे। तो पहले बात कर लेते हैं कि ये जो BOI है, जो बेनिफिशियल ओनरशिप इंफॉर्मेशन की रिपोर्ट है, ये हमने कब फाइल करनी चाहिए।
जो भी LLC 2024 से पहले रजिस्टर्ड हुई हैं, 2023 में हुई हैं, 22 में हुई हैं, 21 में, 20 में, जब भी वो रजिस्टर्ड हुई हैं, 2024 से पहले जितनी भी LLC जितनी भी कंपनीज रजिस्टर्ड हुई हैं, वो 2024 के पूरे साल के अंदर उनके पास टाइम पीरियड है। वो 2024 के अंदर वो इस रिपोर्ट की वहाँ पर फाइलिंग कर सकते हैं और उन्होंने लाजमी ये करनी है। अगर नहीं करेंगे तो उनके ऊपर क्या क्या असरअंदाज होंगे वो भी मैं आगे डिस्कस करूँगा। तो जो ओनर्स जिनकी कंपनीज 2024 में रजिस्टर हुई हैं, पहले तो हमने बात कर ली ना, जो 2024 से पीछे को जितने भी कंपनीज रजिस्टर की उनको पास पूरा 2024 का पूरा साल का टाइम पीरियड है, और जो कंपनी 2024 में रजिस्टर हुई है उनके पास सिर्फ 90 डेज़ का टाइम पीरियड होगा। फॉर एग्जांपल अगर वो इस मंथ के अंदर अगर वो कंपनी को रजिस्टर करते हैं तो कंपनी को रजिस्टर करने के बाद 3 मंथ का टाइम पीरियड होगा उनके पास। अगर वो 3 मंथ के अंदर ये रिपोर्ट को फाइल नहीं करते तो उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा पेनल्टीज आएंगी। तो जो कंपनी 2024 से ऑनवर्ड आगे रजिस्टर होंगी वो 90 डेज़ के अंदर यानी कि 3 मंथ के अंदर वो ये रिपोर्ट की फाइलिंग करेंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं कि ये हमें क्या हर साल इसकी फाइलिंग वगैरह करनी पड़ेगी। तो ये मोस्टली आपको हर साल इसकी फाइलिंग करनी नहीं पड़ेगी। जब आप अपनी कंपनी को रजिस्टर करते हैं तो उस कंपनी के अगेंस्ट आपको इसकी फाइलिंग करनी पड़ेगी। अगर आप किसी और कंपनी को रजिस्टर करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी एक स्टेट के अंदर आपने LLC क्रिएट की और अगर आप किसी और स्टेट में कंपनी को रजिस्टर करते हैं तो उसके अगेंस्ट फिर आपको ये रिपोर्ट फाइल करनी पड़ेगी और हर कंपनी के अगेंस्ट आपको जस्ट एक बार ही इस रिपोर्ट की फाइलिंग करनी पड़ेगी। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर हम इस चीज़ की फाइलिंग ना करें तो फिर क्या हमें पेनल्टीज़ पड़ेगी, क्या हमें नुकसान होगा। अगर तो आप इस चीज़ की फाइलिंग नहीं करेंगे, एक तो वो आपकी जो LLC होगी ना, जो भी LLC होगी उसके ऊपर वो 500 पर डे आपको उसके ऊपर पेनल्टीज़ लगाएंगे। उसके अलावा 2 साल का आपको सज़ाए कैद भी होगी, 2 साल की सज़ा भी आपको मिलेगी जो कि आपको कैद होगी, और उसके साथ साथ आपको $10,000 की वहाँ पर जुर्माना भी होगा। ये इस किस्म की पेनल्टीज़ आपको पड़ेंगी अगर आपने इस रिपोर्ट की फाइलिंग ना की। तो ये आप लाजमी करें, मस्ट करें। ये समझें कि सारे काम छोड़कर आप इस रिपोर्ट को लाजमी करें और अपने उस ड्यू टाइम के अंदर अंदर आपने इसको लाजमी इसकी फाइलिंग करनी है। यही बेसिक से क्वेश्चन है। उसके बाद अब हम फाइलिंग की तरफ चलते हैं और उसके साथ साथ ही मैं फिर आपको सारी चीज़ें मैं फिर बताता जाऊंगा कि कौन कौन सी चीज़ के अंदर फिर क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होगी, और वो चलते हैं फिर अपने मेन टॉपिक की तरफ। तो यहाँ पर हम गूगल के ऊपर जाएंगे। जिसे गूगल के ऊपर आने के बाद फिर आप वहाँ पर लिखेंगे बेनिफिशियल ओनर इंफॉर्मेशन रिपोर्ट फाइल। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको लिख भी देता हूँ। जो इनकी मेन डैशबोर्ड है ना, जो इसका मेन डैशबोर्ड है वो इस तरह का आपको मिलेगा। तो यहाँ पर इसकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर प्रोवाइड की हुई है, तो आप यहाँ पर केयरफुल इसको रीड भी कर सकते हैं। उसके बाद फिर आप BOI फाइल रिपोर्ट इसको सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद ये जो दूसरा लिंक है ना, यहाँ पर ये जो नीचे दिखा हुआ है फाइल रिपोर्ट यूजिंग BOI फाइल, तो इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। ये फिर डायरेक्टली आपको उसी पेज के ऊपर ले जाएगा जहाँ पर आपने ये बेनिफिशियल ओनरशिप इंफॉर्मेशन आपने वहाँ पर प्रोवाइड करनी है। तो यहाँ पर आपको सामने ये डायरेक्टली ये पेज ओपन हो जाएगा। पेज ओपन होने के बाद यहाँ पर आप फाइल आर रिपोर्ट यूजिंग BOI ई फाइलिंग सिस्टम, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम जो हमने ज़ाहिर बात है बेनिफिशियल ओनरशिप इंफॉर्मेशन हमने फाइल करनी, तो यहाँ पर गेट स्टार्टेड के ऊपर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। यहाँ पर आपको PDF के अंदर भी सारी इन्फॉर्मेशन देगा। जब आप उसको डाउनलोड करेंगे उसके ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के बाद यहाँ पर सबमिट करेंगे। तो हम यही कहते हैं कि आप यहाँ पर ऑनलाइन ही इसको आप फाइल करें। तो यहाँ पर आप इसके ऊपर प्रिपेयर एंड सबमिट BORI, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको वार्निंग दे रहा है, तो यहाँ पर आप केयरफुली इसको रीड करने के बाद आप आई एग्री के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फिर यहाँ पर आपको ये 5 स्टेप्स आपके सामने अपेयर हो जाएंगे, जो कि आपने ये 5 स्टेप्स को क्लियर करके आपने सबमिट करनी है अपनी BOI रिपोर्ट। तो यहाँ पर आपने फर्स्ट नंबर पर फाइलिंग इन्फॉर्मेशन से आपसे पूछ रहा है
कि आपने इनिशियली रिपोर्ट को फाइल करना है या आपने कोई भी फाइल आपने पहले अपलोड कर दी है तो उसको आपने यहाँ पर कोई करेक्शन वगैरह करनी है, या आपके एलएलसी के अंदर कोई भी आप चीज़ आपने अपडेट की है, आपने ओनर की इन्फॉर्मेशन अपडेट की है, एड्रेस की इन्फॉर्मेशन अपडेट की है, तो फिर वो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आप अपडेट कर रहे हैं, या आप न्यूली एग्जाम्पशन एंटिटी है। एग्जाम्पशन एंटिटी कौन सी है, जैसे हम यहाँ पर मैं आपको लेके चलता हूँ, यहाँ पर जिसका मेन टैब डैशबोर्ड, उसको आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। यहाँ पर जैसे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पर आपके जितने भी कंपनीज वगैरह, जितने भी यहाँ पर एजेंसी वगैरह या जो भी शॉर्ट्स वगैरह है, तो यहाँ पर इन सब के ऊपर इन्होंने एग्जाम्पशन दी हुई है। यहाँ पर एग्जाम्पशन नंबर दी उन्होंने, और यहाँ पर उसका एग्जाम्पशन शॉर्ट टाइटल दिया हुआ है। तो यहाँ पर इन सारी चीज़ों के लिए एग्जाम्पशन है। अगर आपकी इनमें से कोई कंपनी वगैरह, कोई एजेंसी वगैरह है, तो आप वहाँ पर एग्जाम्पशन को सिलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज फिर आप इनमें से स्टेप को क्लियर करेंगे। अगर आपने पहले टाइम के अंदर करना है तो फिर आप इनिशियल रिपोर्ट के ऊपर करेंगे। अगर आपने करेक्शन वगैरह करनी थी उसके ऊपर, अगर आपने पहले कोई भी अपडेट की अपनी कंपनी के अंदर तो फिर आप इसको क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली जो आपकी डेट होगी फाइलिंग वो जनरेट करके यहाँ पर आपको शो कर देगा। उसके बाद यहाँ पर आपने सिंपली नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये आपसे पूछ रहा है कि आपने जो फिनसेंट आईडी है ना, फॉर एग्जांपल जो भी इंफॉर्मेशन आपने वहाँ पर प्रोवाइड करनी है, फिनसेंट जो डिपार्टमेंट है उनका, तो वो आपकी इंफॉर्मेशन को सेव करने के बाद एक फिनसेंट आईडी है ना, एक आइडेंटिफायर नंबर्स आपको जनरेट करके दे देता है, जो कि आपके उस कंपनी की इंफॉर्मेशन, ओनर की इंफॉर्मेशन के अगेंस्ट वो आपको नंबर दे देता है। उसकी आपको किसी फर्दर चीज़ के लिए ये चाहिए तो नहीं होता, मगर ये आप उसको जनरेट करके अपने पास सेव भी रह सकते हैं। अगर फ्यूचर में आपको इसकी इंफॉर्मेशन की ज़रूरत पड़े तो फिर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसके ऊपर आप टिक कर दें तो आपने वहाँ पर रिक्वेस्ट कर देंगे कि आपको वो जनरेट करके दे दें। जैसे ही आपकी ये सबमिशन फाइलिंग सक्सेसफुली होगी तो वो आपको फिनसेंट आईडी का नंबर है ना, वो आपको जनरेट करके दे देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपने अपनी कंपनी के लीगल नेम वहाँ पर प्रोवाइड करना है। प्रोवाइड करने के बाद फिर आप यहाँ पर अपना अल्टरनेट नेम आप प्रोवाइड करेंगे। अल्टरनेट नेम के अंदर ये जैसे कि ट्रेड नेम हो गया, DBA हो गया। DBA मीन्स डूइंग बिजनेस एज, तो जो भी आपने अपनी कंपनी का रखा होगा मोस्टली वही लोग रखते हैं जो कि उसकी कंपनी का लीगल नेम होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपनी बात करूँ तो अवैस LLC, मैं इधर सिंपली अगर लिखता हूँ, लिखने के बाद यहाँ पर आप ट्रेड नेम अगर आपने कोई और रखा तो ठीक है, वरना आप वही लिख सकते हैं। करने के बाद यहाँ पर फिर आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पर आपसे टैक्स आइडेंटिफिकेशन टाइप आपसे पूछ रहा है। जैसे ही आपने कंपनी को रजिस्टर किया होगा तो आपके पास EIN नंबर होगा। अगर आप US रेजिडेंट है तो फिर आपके पास SSN होगा, आप वो प्रोवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर हम EIN, क्योंकि हम यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं अपनी कंपनी की, रिपोर्टिंग कंपनी यहाँ पर दूसरे टैब के अंदर आ गए हैं तो उसकी इन्फॉर्मेशन देंगे। तो यहाँ पर आपका EIN नंबर जो भी होगा वो यहाँ पर आप प्रोवाइड करेंगे। देने के बाद नीचे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पर ये आपसे जुरिस्डिक्शन पूछ रहा है कि किस जुरिस्डिक्शन यानी कि किस स्टेट के अंदर आपने अपनी कंपनी को रजिस्टर किया। तो यहाँ से आपको ये कंट्री पूछ रहा है, तो ज़ाहिर बात आपने ये 90 स्टेट किया होगा तो उसको आप सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद फिर यहाँ पर आप स्टेट सेलेक्ट करेंगे जिस स्टेट के अंदर आपने कंपनी को रजिस्टर किया होगा। कोई भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अगर आपने टेक्सास में किया तो उसको आप सेलेक्ट कर लें। अगर आपने फ्लोरिडा, व्योमिंग, डेलावेयर जिसके अंदर भी गया उसको आप सेलेक्ट करने के बाद नीचे आप उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आप प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पर आप उसके एड्रेस की इंफॉर्मेशन देंगे जिस एड्रेस के ऊपर आपने अपनी कंपनी को रजिस्टर किया होगा। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मैं क्विकली प्रोवाइड करूँगा और जैसे ही ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड करूँगा तो यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर मैं क्लिक करूँगा। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कंपनी एप्लीकेंट, इसके ऊपर हम मूव कर जाएंगे। जी, तो वो उस इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के बाद जैसे मैंने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पर कंपनी एप्लीकेंट के ऊपर आ गया। तो कंपनी एप्लीकेंट के ऊपर आने के बाद यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि कंपनी एप्लीकेंट आखिर होता क्या है। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी भी एजेंसी के थ्रू अपनी कंपनी को रजिस्टर करवाते तो वो इन्फॉर्मेशन जो उस एजेंसी की इन्फॉर्मेशन होगी वो यहाँ पर आप प्रोवाइड करेंगे। अगर आपने खुद ही अपनी कंपनी को रजिस्टर किया तो फिर आप यहाँ पर अपनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। तो अगर आपने किसी भी एजेंसी से वगैरह से किया तो आप उनकी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद यहाँ पर कंपनी एप्लीकेंट के अंदर उसकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। अगर खुद किया तो खुद की इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर प्रोवाइड करें।
तो यहाँ पर फिर आप उस सारे की इंफॉर्मेशन दे देंगे। अगर आपने खुद किया तो फिर आप खुद की, अगर उसने किया तो उनकी इंफॉर्मेशन यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पर आप उसका इंडिविजुअल लास्ट नेम, यहाँ पर उसका फर्स्ट नेम आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर उसकी डेट ऑफ बर्थ आएगी। डेट ऑफ बर्थ आने के बाद यहाँ पर फिर उसकी एड्रेस की इन्फॉर्मेशन आएगी। अगर तो उसके पास बिज़नेस एड्रेस है तो फिर वो बिज़नेस एड्रेस को यहाँ पर टिक करके उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देंगे। अगर उसका रेजिडेंट एड्रेस है तो वो उसके ऊपर टिक करने के बाद उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देगा। उसका एड्रेस आएगा, सिटी, यहाँ पर स्टेट, पोस्टल कोड, सारी इन्फॉर्मेशन आएगी। यहाँ पर आप फिर यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन के लिए फिर आपसे वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह रिक्वायर कर रहा है। यहाँ से फिर वो इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है कि आपकी आइडेंटिफिकेशन टाइप कौन से, तो आप यहाँ पर अगर यूएसए का वो कंपनीज वगैरह है या एजेंसी वगैरह उससे की है तो वो उसका प्रोवाइड करेंगे। अगर आपका तो फिर खुद करेंगे। फ़ौरन यहाँ पर अगर पाकिस्तान से या किसी और कंट्री से तो फ़ौरन पासपोर्ट को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप पासपोर्ट का नंबर वगैरह यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद यहाँ पर वही एड्रेस प्रोवाइड करेंगे जो आपके पासपोर्ट के ऊपर, या जो डॉक्यूमेंट्स आप प्रोवाइड करें उस डॉक्यूमेंट्स के ऊपर जो भी एड्रेस होगा वो यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। प्रोवाइड करने के बाद आप उस डॉक्यूमेंट्स की एक ओरिजिनल HD पिक्चर लेने के बाद, उसके कॉर्नर कटे हुए ना हो, PDF में वो फाइल हो, तो वो यहाँ पर आप उस फाइल को अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद जैसे आप ये सारी इन्फॉर्मेशन दे देंगे और अपलोड भी कर देंगे तो फिर आप यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप बेनिफिशियल ओनर इसके ऊपर आ जाएंगे। बेनिफिशियल ओनर वो होगा जो कि आपकी कंपनी के अंदर 25% से ज़्यादा का शेयर उसका हो, तो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड करेंगे। जितने भी आपके 25% से ऊपर के ओनर्स होंगे उस सारे बेनिफिशियल ओनर की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आप प्रोवाइड करेंगे। तो आप नीचे यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद उसकी सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पर उसका लास्ट नेम आ जाएगा, उसका फर्स्ट नेम आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, उसके बाद उसका रेजिडेंशियल एड्रेस आ जाएगा। तो यहाँ पर उसका रेजिडेंशियल एड्रेस वो आप प्रोवाइड करें जो उसके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर होगा। वो सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के बाद यहाँ पर उसके नीचे फिर आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो भी उसका पासपोर्ट होगा वो यहाँ पर फॉरेन पासपोर्ट को सेलेक्ट करने के बाद उसके अपना डॉक्यूमेंट का नंबर देंगे, पासपोर्ट का नंबर जो होगा। उसके बाद उसका वो एड्रेस होगा जो उसके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर है। तो यहाँ पर फिर वो अपने उस डॉक्यूमेंट्स का एक PDF फाइल में एक डॉक्यूमेंट बनाकर वो यहाँ पर उसको अपलोड करेगा। अपलोड करने के बाद यहाँ पर फिर वो नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेगा। जी, तो जैसे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर फिर आप सबमिट वाले टैब के अंदर आ जाएंगे। तो सबमिट वाले टैब के ऊपर आने के बाद यहाँ पर आप ईमेल प्रोवाइड करेंगे। ईमेल प्रोवाइड करने के बाद आप ईमेल वही प्रोवाइड करें जिसके ऊपर आपकी कंप्लेंट रजिस्टर्ड है। वैसे तो आप दूसरी भी प्रोवाइड कर सकते हैं, अगर यहाँ पर वो प्रोवाइड करें तो आपके लिए ज़्यादा वो बेस्ट रहेगा। उसके बाद फिर आप कंफर्म ईमेल करेंगे, फर्स्ट नेम यहाँ पर लिखेंगे, लास्ट नेम लिखेंगे। लिखने के बाद आप जितने भी इसकी टर्म्स एंड कंडीशन इसको रीड करने के बाद आप आई एग्री के ऊपर क्लिक करेंगे। आई एग्री के ऊपर क्लिक करने के बाद फिर नीचे आई एम ह्यूमन इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो भी इनका ये जो होगा ऑप्शन वगैरह तो उसको आप क्लियर कर लेंगे। क्लिक करने के बाद फिर आप यहाँ पर सबमिट BORI इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो जैसे ये सारी इन्फॉर्मेशन आप वहाँ पर प्रोवाइड कर देंगे तो वहाँ पर फिर आपको कुछ टाइम के अंदर फिर आपको एक इनकी तरफ से नोटिस वगैरह रिसीव हो जाएगा। आपकी ईमेल के ऊपर भी वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देंगे कि आपका जो फॉर्म है वो सक्सेसफुली वहाँ पर उसकी फाइलिंग हो चुकी है और जितनी भी इन्फॉर्मेशन आपने वहाँ पर प्रोवाइड की है तो वो हमने रिसीव कर लिए। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन जैसे वो वेरिफिकेशन उसकी करेंगे तो उसके अगेंस्ट फिर आपको वहाँ पर जो इनका आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा वो भी आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो इस तरह आप इजीली BORI की जो फाइलिंग है वो आप कर सकते हैं। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।